अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एचटीएमएल का एंकर एलिमेंट, जिसको हाइपरलिंक जो भी है इसको कहते हैं। तो देखें, एचटीएमएल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज या पैरामीटर्स कह लें, आपको एट्रीब्यूट्स कह लें, सो वो भी होते हैं और उनके साथ में कुछ डिटेल भी आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एचरिफ का है। एचरिफ का मतलब होता है कि इसके अंदर आप डेस्टिनेशन एड्रेस क्या करते हो, वो देते हो या उसमें गिवन करते हो एचडिफ के अंदर। तो इसमें दो तरह का यूआरएल आप दे सकते हो, लाइक यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर जिसे कहते हैं यूआरएल को। यूआरएल हर वेबसाइट का यूनिक होता है और इंटरनेट पे आप किसी भी वेबसाइट को अगर आपने सर्च करना तो उसको यूआरएल की मदद से सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव होता है। अगर तो आपने फुल उसका देना है एड्रेस, लाइक http:// जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में दिया, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट। सो अगर आपने जस्ट उसका नाम ही देते हो, लाइक जैसे index.html, या कोई अपनी तरफ से कोई फाइल आप अपनी डायरेक्टरी से अगर आप देते हो तो आपका वर्किंग फोल्डर है उसके अंदर से, सो फिर वो रिलेटिव होगा। इसके बाद सेकंड जो आता है hreflang। यहाँ पे आप अपने जो गिवन आपका यूआरएल या डेस्टिनेशन एड्रेस है उसकी लैंग्वेज को डिफाइन करते हो। रिलेशनशिप आरईएल का मतलब है अगर आप का जो डॉक्यूमेंट है अगर आप बाहर से उसको लिंक कर रहे हो, लाइक या कोई भी वेबसाइट का एड्रेस, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट की किसी वेबसाइट का या फेसबुक का, तो वो एक्सटर्नल कंसीडर किया जाएगा। अगर आप उसको अपने जो पीसी के अंदर से यानी आप अपने फोल्डर के अंदर से लिंक करते हो तो वो इंटरनल होगा। देन टारगेट होता है। टारगेट के अंदर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अभी सबसे पहले हम एचरिफ को देखते हैं। तो कोड में चलते हैं। यहाँ पे मैंने दो फाइल्स बनाई हुई हैं ऑलरेडी, लिंक और लिंक। आप यहाँ पे कंट्रोल एन करके फाइल बना सकते हो। फिर मैं HTML का कोड इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ इसको लिंक। सबसे पहले हम पहला ही लिंक बनाएंगे एचरिफ। यहाँ पे हम दे देते हैं https://www.google.com। अब यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट होगा वो डाल देते हैं google.com एंड ओके। यही टेक्स्ट आपको नजर आना है जो आपका मौजूद होगा। लाइक अगर मैं इसको नीचे मूव करूँ थोड़ा सा, सो ये इसकी पहली फॉर्म है जो मैंने लिखी है। सबसे पहले एलिमेंट नेम, फिर एचरिफ जिसके अंदर आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो, और उसके बाद आपका जो है ये आगे टेक्स्ट। आपको ऐसा ही टेक्स्ट नजर आएगा वहां पे सारा का सारा ये इस तरह का। यहाँ पे एक अंडरलाइन होती है इसके नीचे और इसका कलर ब्लू होता है फर्स्ट जब आप अनविजिटेड लिंक देखते हो। तो देखिए, अब हम इसको देखते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। हम अपनी फाइल को भी चेक कर लेते हैं। हम ये मैंने बना तो लिया। अच्छा, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ से हम डाउन डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने ये देखें यहाँ पे HTML के फोल्डर के अंदर है। तो मैं जैसे को क्रोम में ओपन करता हूँ तो वो ये देखें। अच्छा, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये गूगल की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर देगा, लॉन्च कर देगा, google.com। देखे ना, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये गूगल। अच्छा, ये देखें हम लोगों ने क्या किया, हम जैसे यूजर यहाँ पे आता है वो यहाँ पे क्लिक करता है तो वो जंप करके कहाँ पे चला जाएगा, एक नई वेबसाइट के ऊपर वो मूव कर जाएगा। और इसका अब हम यहाँ पे सेकंड चीज देखते हैं। ये हो गया। और यहाँ पे एचरिफ लैंग को डिफाइन कर देते हैं। तो उसका कुछ भी इतना ज्यादा नहीं है। लाइक अब हम यहाँ पे कर देते हैं एच रिफ लैंग EN, इसका मतलब है इंग्लिश। ये बेसिकली कोई फैक्ट नहीं डालती, ये जस्ट ब्राउजर आपको अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करेगा। इसके बाद हम देते हैं इसका रिलेशनशिप। लाइक रिलेशनशिप दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। ये एक्सटर्नल है क्यों, क्योंकि हम इसको बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। गूगल जो है वेबसाइट वो हमारी अपनी ऑन नहीं है, तो इसको अगर आप क्लिक करके यहाँ पे करो तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये जस्ट ब्राउजर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करेगा। इसके बाद आता है इसमें कि इसका टारगेट क्या है। देखें, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आप देखें अगर आओ यहाँ क्लिक करते हो तो ये आपको उसी पेज के अंदर ये लोड हो रहा है। यानी
नया पेज नहीं, आपका करंट पेज है जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर ही ये सारा का सारा लोड हो रहा है। अब चाहते हो अगर ये न्यू पेज में लोड हो, जैसे देखो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ अगर टारगेट यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक। अब ब्लैंक देने के बाद अगर आप इस यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हो और यहाँ पे क्लिक करते हो, ये देखो अब नए पेज में गूगल ओपन हुआ। जितनी दफा भी आप करोगे ये एक नए पेज में गूगल को ओपन करेगा। तो अगर आप यहाँ पे टारगेट कितनी तरह के हैं, एक जो है वो है ब्लैंक। अगर आप सेल्फ दे देते हो तो फिर ये क्या होगा, फिर ये करेगा उसको बाय डिफॉल्ट ये सेल्फ ही होता है। सो ये देखें अब सेल्फ के अंदर ही ओपन हो रहा होगा। एंड देन इसके बाद आता है आपका पेरेंट, यानी पेरेंट जो इसका है उसमें इसकी जो पेरेंट डायरेक्टरी या पेरेंट कोई एलिमेंट है उसमें लोड करेगा। टॉप के अंदर होता है, पूरे पेज के अंदर ये लोड करेगा, इसमें सिमिलर है सारा। फ्रेम नेम यहाँ पे होता है, ये फ्रेम के अंदर अगर अपनी किसी में इसको लोड करवाना है तो वो करवा सकते हैं। देन टाइटल, अच्छा अब हम टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं। अब टाइटल का कुछ ज्यादा काम नहीं है, जस्ट ये टाइटल देखें हम पहले में टाइटल देख लें। मूव टू गूगल वेब साइट। अच्छा टाइटल जो होगा, जैसे अब यहाँ पे जाके इसको बैक वगैरह फ्रेश करेंगे और ये देखें ऊपर एक आपको टूल टिप सी नजर आ रही होगी। अब टाइटल के अंदर जो भी टेक्स्ट देंगे वो आपको वहां पे नजर आएगा, यानी आपकी रहनुमाई के लिए एक तरह का एग्जाम्पल था मैंने। अच्छा अब डाउनलोड एबल को भी हम देखते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, इसके पहले एक काम कर लेते हैं। पहले इसको जरा फर्दर मूव करते हैं नीचे। अच्छा यहाँ पे एक FTP वेबसाइट को भी आप लिंक कर सकते हैं, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दो तरह के होते हैं, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, जिसके जरिए आपके वेब पेजेस जो है सर्वर से ये एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो है प्रोटोकॉल है, यानी आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर से और आपको एक वेबसाइट रिस्पॉन्स पे मिलती है। FTP जो होता है ये फाइल ट्रांसफर होता है, यानी आप अपने लोकल कंप्यूटर से सर्वर पे फाइल अपलोड कर रहे हो, उससे डाउनलोड कर रहे हो, तो आप उस वेबसाइट को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हो। लेकिन इसका सिर्फ जस्ट FTP, जहाँ पे HTTP है और उसके बाद कोई यहाँ पे नहीं है। अभी मेरे पास कोई ऐसा लिंक नहीं है जो FTP को जोड़ रहा, वरना मैं आपको वो भी लिख के दिखा देता, जिसका सिंपल है लेकिन इसका यूज इतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा अब यहाँ पे नीचे हम चलते हैं, लिंक टू अनदर। अच्छा आप पेज के अंदर ही डिफरेंट सेक्शन को आपस में जंप कर सकते हो। यहाँ पे एंकर कैन बी यूज टू जंप अ स्पेसिफाइड टैग। स्पेसिफिक टैग के ऊपर आप क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो। ये टैग कैन बी पॉइंट टू एनी एलिमेंट। आईडी एट्रीब्यूट आपको देना पड़ता है, उसके बाद आपको आईडी एट्रीब्यूट इसमें डिफाइन कर देख देंगे। ये तीन एलिमेंट्स यहाँ पे और यहाँ पे इनके आईडी हैं। जैसे मैं अभी इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आती है कुछ। तो यहाँ पे मैं एक प्री टैग ले लेता हूँ स्पेसेस डालने के लिए, जस्ट इन। सो यहाँ पे चले जाते हैं हम, H1 बॉटम, इसको आईडी दे देता हूँ मैं, आईडी इक्वल टू बॉटम। अगर मैं इसको देखूं तो ये काफी, देखो नीचे आ गया हुआ है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लिंक हो, जैसे मैं क्लिक करूँ और डायरेक्टली यहाँ पे मूव हो जाऊँ, तो उसके लिए अब मैं चलता हूँ दोबारा और यहाँ पे एक लिंक बना लेता हूँ जिसको हम कह देते हैं ahref। इसमें अब हैशटैग आपने देना और उस आईडी का नाम देना अगर आप नीचे मूव करना चाहते हो। सो यहाँ पे लिख दूंगा मूव डाउन, या बॉटम लिख देते हैं, बॉटम, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। बाकी सारे एट्रीब्यूट इसके अंदर ये इम्प्लीमेंट है, ये रिलेशनशिप इसका है, इंटरनल है, लैंग्वेज है, और टाइटल आप दे सकते हो। फिलहाल वो मैं नहीं यहाँ पे दे रहा, वो सेम ही है। सो अब अगर हम इसको ऊपर मूव करते हैं, ये देखें बॉटम आ रहा है यहाँ पे। बॉटम पे जाने के लिए यहाँ पे मैं एक ब्रेक डाल दूंगा जिससे ये थोड़ा सा वाज़ेह नजर आए। अब दोबारा मैं अगर यहाँ पे मूव करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें सब बॉटम पे शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि बॉटम पे भी एक लिंक हो जो इसको ऊपर रिलेट करे। यहाँ पे यानी एकदम क्लिक करें तो गूगल पे आ जाए, आईडी इक्वल टू अपर, यहाँ पे
आईडी देनी है आपने, और यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, एक लिंक बनाना है href और हैशटैग यूज करके, वो आपने आईडी यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे लिख देता हूँ अपर। जैसे अब मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा छोटा सा लिखा हुआ अपर, इसको ऊपर मूव करवा रहे हैं और इससे नीचे आ रहे हैं। तो आप डिफरेंट सेक्शंस में जंप कर सकते हो इसकी मदद से। इसके बाद हम चलते हैं लिंक टू अ पेज अ सेम साइट, यानी एक ही साइट, यानी आपकी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को आपस में लिंक करवाना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ कोड डाल देता हूँ, लाइक HTML, इसका आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। लिंक टू, यहाँ पे H1 यहाँ पे कर देते हैं हम लोग सेकंड पेज। तो सेकंड पेज यहाँ पे दे देते हैं। अच्छा, अब मैं इस पेज को लिंक करूंगा अपने इस पेज के ऊपर, यानी अपनी सेम वेबसाइट के अंदर ही एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करूंगा। तो इसके अंदर मैं रिलेटिव URL यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं कुछ H1 डाल देता हूँ, जरा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इसके अंदर href, और इसके अंदर हम डाल देते हैं उस जो हमारे पेज का URL है। अच्छा, अब URL इसमें रिलेटिव डलेगा, यानी आपका सेम फोल्डर के अंदर दोनों पेज हैं, तो जस्ट नाम देना पड़ेगा आपको, लिंक टू डॉट HTML जस्ट। अगर आपने कहीं और रखा हो, लाइक यहाँ पे देखते CMD, यहाँ पे मैं डालता हूँ C/ यहाँ पे यहाँ पे भी रखा हुआ C/ user/desktop/HTML/link2। ये इसका क्या है, ये इसका एब्सोल्यूट URL है, जिसमें पूरी यानी आपको एक हायरार्की नजर आ रही है कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके ये रुक रहा है। और इसका अगर आपने निकालना है रिलेटिव URL, तो वो इतना इतना हो सकता है। तो ये तभी आपका काम करेगा जब आपके दोनों पेज सेम फोल्डर में होंगे। तो यहाँ पे हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक नई यानी पेज में ओपन हो, तो यहाँ पे टारगेट हम ब्लैंक सेट कर देंगे। और यहाँ पे हम दे देंगे मूव टू सेकंड पेज, क्लोज कर देंगे इसको। और अब दोबारा मैं जैसे गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम ऊपर मूव करते हैं, मूव टू सेकंड पेज। अच्छा, ये देखें आपको सेकंड पेज नजर आ गया, देखें ना। यहाँ पे यानी आप इस तरह कर सकते हो कि यहाँ पे आपको होम का पेज है, आगे कॉन्टेक्टस का पेज है, तो आप एक यूजर को एक पेज से दूसरे पेज में, तो लिंक का बेसिक मकसद ही ये है। सो आप सेल्फ के अंदर इसको भी क्या कर सकते हो, ओपन करवा सकते हो। यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा जस्ट आपको सेल्फ। अच्छा, आप फर्दर मूव करते हैं थोड़ा सा नीचे। अच्छा, अगर आपने कोई नंबर शंबर डायल करवाना हो, यानी आपने दिया हुआ हो वेबसाइट के अंदर के यहाँ पे क्लिक करो और आपका वो डायल पैड ओपन हो जाए नंबर का, तो वो नंबर हम यहाँ पे दे सकते हैं। यानी इसी को पूरे को कॉपी करूंगा यहाँ से, और हो जाता है। तो समझाने के लिए कि ये काम कैसे कर रहा है। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको ऐसे। अच्छा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपने अपना नंबर डालना है, कॉल अस, ये देखिए। अगर आप इसको मोबाइल पे ओपन करेंगे फिर आपको सही व्यू मिलेगा इसका। वैसे तो ये मोबाइल को आ रहा है ना, सो अगर आपने कॉल करने जैसे आप करेंगे, आपका डायल पैड ओपन हो जाएगा आगे, और वो नंबर वहां पे डायल हो जाएगा और आप कॉल मिला सकते हैं। तो कॉल का कर सकते हो यहाँ से। ये वही समझा रहा है कि ओपन न्यू टैब। अच्छा, अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, और जावास्क्रिप्ट को भी रन करवा सकते हो यहाँ पे। अच्छा, फिलहाल के लिए तो मैं जावास्क्रिप्ट भी करवा नहीं रहा हैंडल, तो जावास्क्रिप्ट पे आप फंक्शंस को रन करवा सकते हो इसके मदद से, कि आपके लिंक पे जैसे ही क्लिक हो और वो जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो भी कर सकते हो आप।
तो इस पोर्शन को मैं यहाँ पे स्टडी नहीं करवाऊंगा जब जावास्क्रिप्ट की बारी आएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि आप मेल टू को भी चला सकते हो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्लिक करें और आपका मेल जो है वो क्लाइंट ओपन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम मैकेनिज्म है, जस्ट आपको यहाँ पे मेल टू और आगे अपना ईमेल लिखना पड़ेगा जिस पे आपको ईमेल रिसीव हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि H1 send email me, और यहाँ पे नीचे हम डाल देते हैं href like mail to like ali.@gmail.com। इसके बाद हम लिख देते हैं तो कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले मेल टू कॉलन, सो मेल टू कॉलन एंड देन आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और उसके बाद उसको क्लोज कर देना है। अच्छा, अब जहाँ पे जाके इसको क्या करते हैं, ओपन। तो ये देखें, ये आपसे पूछ रहा है कौन से ईमेल क्लाइंट को ओपन करूं, यानी इसको करना है या गूगल क्रोम के अंदर से आपका। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको ओपन करो, लॉन्च कर देगा और यहाँ पे मेरा ईमेल लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे कोई अगर अकाउंट ऐड करो तो मैं गूगल का अगर अकाउंट ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो मैं यही अकाउंट ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। पासवर्ड नहीं लग रहा शायद। पासवर्ड नहीं लग रहा, मैं दूसरा ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ से फिर से ऐड अकाउंट पे चलते हैं और यहाँ से मैं दूसरा ट्राई कर लेता हूँ। लाइक अब यहाँ पे कोई भी ईमेल अकाउंट डाल सकते हो। तो जैसे आप ईमेल अकाउंट डालोगे तो क्या होगा, आगे फिर आपका ये सारा ईमेल जो है वो यहाँ पे जहाँ सेंड पे है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप ईमेल लिख के टाइप करके सेंड कर सकते हो इस ईमेल एड्रेस पे कोई भी। अच्छा, अब आगे आप इसमें सीसी और बीबीसी भी से जो है बीसीसीबी जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसके साथ कोलन लगाना पड़ेगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे सीसीसी जॉन डॉट, और ये भी आप इससे फिर आप सब्जेक्ट और बॉडी को भी क्या कर सकते हो इसमें ऐड कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट इज इक्वल टू एग्जाम्पल डॉट सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट एम्परसाइन बॉडी इक्वल टू मैसेज प्लस टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हो, यूआरएल कोड कर सकते हो। जब आप लोग ट्राई करना अच्छे से समझ आ जाए। तो ये था इस वीडियो के अंदर सारा कुछ, इसमें हम लोगों ने लिंक को देखा और जो सारे, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो टेक केयर, अल्लाह।